Hi everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कि आपके पर्सन जो है, ठीक है, आपके लिए हमेशा ही क्या फील करते रहते हैं, उनके दिमाग पे क्या चलता रहता है। एंड डेफिनेटली ये जो इंसान है उनका जो है ना फाइनल डिसीजन आपकी तरफ किस तरह से रहेगा, ठीक है, वो किस तरह का एक्सपेक्टेशन आपसे रखते हैं एंड डेफिनेटली आपको क्या फील करते हैं, ठीक है। ऑफ कोर्स फर्स्ट कार्ड है सैडनेस एंड आइसोलेशन। दिस इज द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड दिस इज द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि प्रोमिनेंट हो सकता है, आपके पार्टनर या आपके साइंस हो सकते हैं। ओके, सो लेट मी सी मोर। एंड थर्ड कार्ड कम्स एज 9 ऑफ पेंटिकल्स, वेल डिजर्व्ड रिवॉर्ड, ठीक है। एंड वी डू हैव फीलिंग अलोन, 5 ऑफ पेंटिकल्स, वी डू हैव 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके पर्सन बहुत ज़्यादा टेरेबल कंडीशन में है, बहुत सिचुएशन देखो डिटैच। दिस इज़ द जस्टिस। तो 369 देखो 369, ये तो पहली बार हुआ है इस तरह से कि एकदम साइड में आया है ये। 369, 5 एंड 8 एंड 11 आर इम्पॉर्टेंट। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल एज लिब्रा इज़ इम्पॉर्टेंट। उसके नीचे है 4 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। कोई अगर साइन नहीं आया तो कोई बात नहीं, हम दूसरे कार्ड से उसको वेरीफाई करेंगे, दूसरे डेक से, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपके पर्सन यही सोच रहे हैं कि कब ये जो एक जैसे होता है ना कि विश मतलब पॉइजन जो होता है वो ऑफ कोर्स हानिकारक होता ही है, सब लोग जानते हैं। लेकिन एक मज़े की बात ऐसा है कि उस जहर से ही बहुत कुछ आजकल के ज़माने में इनोवेटिव मेथड से बहुत ही अनोखा तरीके से वही जहर को, वही पॉइजन को यूज़ किया जा रहा है फॉर ट्रीटिंग डिजीजेस, ठीक है। फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस ये पॉइजन को ही यूज़ किया जाता है। तो जहर जैसे उनके शरीर में जैसे जहर उनके आसपास बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप्स उन्होंने फेस किया, जिस तरह का एक्सपेक्टेशन उम्मीद उन्होंने रखा था उस तरह का उम्मीद का कुछ भी नहीं हुआ। उनका जो एक्सपेक्टेशन था किसी और से भी हो तो वो पूरी तरह से ज़ीरो निकल के आया। तो ये इंसान जो है ना ऐसा समझते हैं कि आप में वो हीलिंग टेंडेंसीज़ है, आप ऐसा हील कर सकते हैं, मतलब आप वो जहर को दवाई में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप उस जहर को, ठीक है, सही करके उनके बॉडी में वो इंजेक्ट कर सकते हैं। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपके पर्सन ऐसा समझते हैं कि यू डिज़र्व एवरीथिंग, मतलब आप सब कुछ पाने लायक इंसान हैं, आप सबसे ऊंचाई में जाने वाले इंसान हैं, आपको सब कुछ यूनिवर्स की तरफ से मिले ये भी चाहते हैं। सो दे आर लिटरली फीलिंग अलोन, ठीक है, बहुत वो अकेला फील करते हैं, आपके बिना आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे अलोन। एंड लोनलीनेस ऑल्सो डिफरेंट, आई अंडरस्टैंड दैट। बट यहाँ पे देखो, पहली बात तो है उनको ऐसा लगा आपसे बिछड़ने के बाद या आपके बिना ऐसा लगा कि नहीं मैं तो मैनेज कर सकता हूँ, मैं तो मैनेज कर सकती हूँ, ठीक है, मुझे किसी का ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब सन्नाटा बहुत ज़्यादा गहरा होता चला गया तब उनको लगा अरे आसपास तो कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ दीवारें हैं, सिर्फ पहाड़ है और यहाँ पे नदी है और कुछ नहीं। तो ये सन्नाटे में कैसे हम जिए, ठीक है। सो दे फेल्ट अबाउट इट एंड इट वॉज़ वेरी पेनफुल, ठीक है। तो ये पेनफुल सिचुएशन का अंत करना चाहते हैं, बट इनका सिचुएशन में जो देख पा रही हूँ दे आर वेरी होपलेस, जैसे उम्मीद का किरण उन्होंने छोड़ दिया है। उम्मीद जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि पेशेंट्स एकदम लास्ट स्टेज में जाके क्या करते हैं, एकदम उम्मीद छोड़ देते कि नहीं हमारा कुछ हो नहीं सकता, तब एक डॉक्टर ही उनको एहसास दिलाते हैं कि नहीं आपका सब कुछ हो सकता है, ठीक है, आप सब कुछ रिकवर करवा सकते हैं, आप बच सकते हैं अगर आप इस तरीके से जिए तो, ठीक है। एंड डेफिनेटली डिटैच कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन जो है उनको समझ में आ चुका है कि मेटेरियलिस्टिक प्लेजर मतलब
जो धन है, दौलत है, शोहरत है, ठीक है, ये सब कुछ चीज़ टेम्पररी है। मेन चीज़ जो है वो है आत्मा का मिलन। यहाँ पे आपको ऑर्ब्स दिखाई दे रहा है, राउंड राउंड ऑर्ब्स। ऑर्ब्स आर एक्चुअली सोल्स। एंड यहाँ पे देखो लूप है यहाँ पे। सो दिस इज द 4 ऑफ वैंड्स कार्ड। शादी की कार्ड है ये, स्टेबिलिटी की कार्ड है ये। तो ये इंसान आपके साथ वो चीज़ मेंटेन करना चाहते हैं, ना कि जैसे मैंने आपको कहा कि वो रिलीज़ कर चुके हैं और करना भी चाहते हैं सारे टॉक्सिक कनेक्शंस को। अभी हम देख लेते हैं, अभी हम वेरीफाई कर देते हैं। सो दे आर रियली मिसिंग यू अ लॉट, इतना तो मुझे पता चल रहा है। पहले तो है घमंड बहुत ज़्यादा दिखा है, नहीं मैं इसको सब कुछ कर सकता हूँ या सब कुछ कर सकती हूँ। बाद में उनको पता चला नहीं, मेरे लिए अकेले पॉसिबल ही नहीं है, और करेंटली ये भी सोच ही रहे हैं वो। ओके, सो वाई दिस 3 ऑफ स्वॉर्ड्स? यहाँ पे 3 ऑफ स्वॉर्ड्स किस लिए है? वाई 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 वाई? सो 8 ऑफ वैंड्स, ये देखो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस। कहीं ना कहीं पे वो रह नहीं पा रहे हैं ना। जब कोई रह नहीं पाता तब वो क्या करते हैं? एस्केप करने की कोशिश करते हैं, भागने की कोशिश करते हैं। तो ये जो दर्द है, ये जो ट्रिमेंडस इमोशनल एक ड्रामा क्रिएट हुआ है यहाँ पे, एक जो बचने का, यहाँ पे देखो, आप खुद ही देखो पिक्चर को एनालाइज करें। यहाँ पे देखो ये जो स्थिति है, इससे भागने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे नहीं चाहिए ऐसा कोई रिलेशनशिप जो मुझे बार बार दुख और दर्द दे। सो 8 ऑफ वैंड्स, दे वांट टू ट्रैवल टूवर्ड्स यू इन अ फास्टर मैनर। जो वो डिसीजन नहीं ले पा रहे थे वो लेंगे। क्यों? क्योंकि वो खुद ही नहीं रह पा रहे हैं। ठीक है, ओके, हीलिंग बिगिंस। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, यस, हीलिंग बिगिंस। ये क्यों हुआ? क्योंकि हीलिंग बिगिंस यहाँ पे है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। कार्ड का मीनिंग क्या है? अपने ही सोलमेट के साथ, अपने ही घनिष्ठ मित्र के साथ हम ऐसी जगह पे सेटल करने के लिए चले जा रहे हैं जो हमारे लिए ही बने हो। विद द 2 ऑफ कप्स, दिस इज अ सोलमेट एनर्जी। सो डेफिनेटली उलझा हुआ चीज़ को सुलझने की कोशिश कर रहे हैं। और मैंने आपको वही बताया कि डॉक्टर जैसे लास्ट मोमेंट में जितना वो कॉन्फिडेंट होंगे, जितना वो हीलिंग करेंगे पेशेंट का, जितना वो मतलब दिलासा देंगे कि नहीं आप सब कुछ सही हो सकता है, लास्ट स्टेज में भी लोग बच सकते हैं, वही आप हो। सो डेफिनेटली दिस इज अ सोलमेट एनर्जी गाइज, वेल डिजर्व्ड रिवॉर्ड। सो लेट्स वेरीफाई वेल डिजर्व्ड रिवॉर्ड। जस्टिस, यस, यू डिजर्व, आप डिजर्व करते हो, उनको पता है, उनको मालूम है, चाहे वो दिखाए या ना दिखाए, उनको पता है कि यू डिजर्व एवरीथिंग। आप एक डेफिनेटली गुड पर्सनैलिटी के साथ रहने के लिए लायक हो। आप अच्छा सोलमेट डिज़र्व करते हो, आप अच्छा पार्टनर डिज़र्व करते हो। आपके साथ जो भी हुआ है, ठीक है, तो उसको उसका रिपेयर करना चाहिए। ठीक है, तो डेफिनेटली दे वांट दैट जस्टिस शुड बी देयर। ठीक है, ओके, मे बी आप उनको कभी कभार कंप्लेन कर चुके हैं। देखो मैंने अपने ज़िंदगी में काफ़ी स्ट्रगल्स किया है, लेकिन जितना स्ट्रगल किया है, जितना परेशानी मैंने झेला है, उतना रिवॉर्ड मुझे नहीं मिला, या उतना फेम, नेम, रेपुटेशन मुझे नहीं मिला। शायद वो भी आपके बात से सहमत है। फीलिंग अलोन, सहमत किसी का नाम हो सकता है। फीलिंग अलोन, वाई दे आर फीलिंग अलोन? 3 ऑफ पेंटिकल्स, येस, दे आर फीलिंग अलोन बिकॉज उन्होंने तो ऐसा सोचा था, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, उन्होंने तो ऐसा सोचा था कि मुझे अभी फालतू का पर्सनल लाइफ में कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, अभी मुझे अपना ध्यान जो है अपना हमेशा ही करियर के ऊपर रखना है। अभी करियर में क्या हो रहा है ना, उनका एक तो फाइनेंशियल क्राइसिस है, और दूसरी तरह से उनको मैन पावर नहीं मिल रहा है, फंड नहीं मिल रहा है, उनको वो दिलासा नहीं दे रहे हैं लोग कि हम लोग आपके साथ हैं, आप चलिए शुरुआत कीजिए। तो इस दौरान आप ही को वो टारगेट कर रहे हैं कि आप उनके साथ हो तो उनका आधा प्रॉब्लम्स गायब हो जाएगा। समझ में आया ना आपको कि वो अभी अकेले है। फीलिंग अलोन, ना फीलिंग अलोन उन्होंने सोचा था कि नहीं मैं सब कुछ मेकअप कर दूंगा या कर दूंगी, बट वो नहीं कर पाए, नहीं हो पाया उनसे, इसलिए तब आपका साथ चाहिए।
और यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है जो थर्ड पार्टी था कहीं ना कहीं पे वो भी धोखा देके भागा, उसको जो पैसा लेना था, एक्सप्लॉइट करना था, उसने कर लिया। नाउ हेल्पलेस एंड होपलेस क्यों आ रहा है यहाँ पे? व्हाई दिस हेल्पलेस एंड होपलेस? द टावर, यस, देखो कितना मैच हो रहा है। द टावर के साथ हेल्पलेस एंड होपलेस तो पूरी तरह से जैसे लिखा गया है यहाँ पे। टावर कार्ड ये कहता है कि अचानक जो है हादसा हो रहा है, जैसे आपने देखा है करेंटली, आप अगर न्यूज़ चैनल देखते हो, सो करेंटली देयर वाज अ ट्रिमेंडस अर्थक्वेक इन द कंट्री, ठीक है। सो कहीं ना कहीं पे वो चीज़ जो है, ठीक है, टर्की, द कंट्री कॉल्ड टर्की, सो वहाँ पे किस तरह का डिस्ट्रॉय हुआ, किस तरह का लाइफ जो है, जीवन जो है, ठीक है, किस तरह का संकट में आया। मैंने ये भी देखा है बहुत सारे एनिमल्स भी ट्रैप हो गए। तो जैसे टावर मोमेंट क्या है, बुनियाद जो है वो हिल गया। क्यों हिला? क्योंकि आप दोनों में भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की कमी थी, या इनके साथ जो भी जिसका रिलेशनशिप था उसका प्रॉब्लम्स था। तो ये जो टावर है ये गिरा, ये इमारत जो है वो गिरने लायक था ही नहीं, बट वो अचानक बाई कार्स में भी अभिशाप के कारण, ठीक है, बद्दुआ के कारण ये गिरा और ये इसको संभाल नहीं पाए, ठीक है। सो देर वॉज अ एक्सीडेंट, देर वॉज अ शॉक, और अभी भी ये इंसान ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, डिप्रेशन से गुजर रहे हैं। ओके, सो डिटैच एंड जॉय एंड स्टेबिलिटी, वाई दिस डिटैच हैज़ कम, वाई दिस, यहाँ पे ऑलरेडी जस्टिस कार्ड दो बार आ रहा है गाइस, और ये इंसान मानते हैं आपके साथ जो हुआ है वो नाइंसाफ़ी है, और दुनिया में नाइंसाफ़ी होना नहीं चाहिए। सो डिटैच, किंग ऑफ स्वर्ड्स, हाँ, किंग ऑफ स्वर्ड्स ही ऐसे किंग हैं टैरो डेक में, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, और लिब्रा ही है इसका। तो ये सबसे अपने आप को डिटैच करके ही रखते हैं, इमोशनल जो है, ये इमोशंस को बहुत कंट्रोल में रखते हैं, और सबसे ज़्यादा अहमियत देते हैं अपने करियर को, और सबसे ज़्यादा अहमियत देते हैं अपने ग्रोथ को, सक्सेस को, और अपने ही पार्टनर को कभी कभी पनिशमेंट भी देते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो डिटैच जब उन्होंने किया, ठीक है, आपसे डिटैच हुए, तब उनका जो ज़िंदगी था किस तरह से था, यहाँ पे देखो फ्रोज़न, देयर लाइफ वाज इन दिस कंडीशन, जहाँ पे वो पूरी तरह से बर्फ़ से दब गए थे। जैसे पहाड़ी इलाके में अगर उठने जाओ आप, ठीक है, तो बर्फ़ का पहाड़ है, तो कभी भी ऐसा हो सकता है कि स्नोफॉल होके आप पूरी तरह से उसके अंदर आप चले जा सकते हैं, ठीक है। सो अगर आप डिटैच रहेंगे, अगर आप ग्रुप में नहीं रहेंगे, अगर आप किसी के इमोशंस की कदर नहीं करेंगे, तो आपका भी इमोशंस का कदर नहीं होगा। सो दे वांट जॉय एंड स्टेबिलिटी, 4 ऑफ वैंड्स, ये क्यों आया यहाँ पे, ये क्यों आ रहा है? 5 ऑफ स्वर्ड्स एंड वी डू हैव एज द 8 ऑफ स्वर्ड्स। अभी इनको क्या है ना, मैं आपको बता रही हूँ, जितने भी संकट उन्होंने देखा, जितना भी धोखा उनको मिला, जिनका भी वो अभी उस धोखे से वो बाहर आना चाहते हैं, और आपके साथ ये स्टेबिलिटी चाहते हैं कि कनेक्शन मेंटेन रहे, ठीक है। वो ऐसा कनेक्शन बिल्कुल नहीं चाहते जहाँ पे पीठ पीछे उनका इस तरह का कंडीशन हो, ना वो आपके साथ ऐसा बर्ताव करेंगे, ना वो खुद के साथ ऐसा होने देंगे। सो दे आर फीलिंग लाइक दैट कि यस, इट्स अ टाइम, ओके, टू शो द लव एंड कमिटमेंट टू माई पार्टनर, वरना मुझे ये सब चीज़ झेलना पड़ेगा फिर से, क्योंकि उनके भाग्य उनके हिसाब से सही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको जो भी रिलेशनशिप मिला उस तरह से ही होता है, इसलिए पहले समय में शायद वो आपको ट्रस्ट भी नहीं कर पाए, ठीक है। और अभी हम देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है, व्हाट इज द गाइडेंस दैट इज कमिंग फॉर यू, व्हाट इज द गाइडेंस कमिंग फॉर यू। ब्रह्मा, सो द टाइम इज टू क्रिएट, इनोवेट, आपके अंदर जो भी क्रिएटिविटी है, आप जो कर सकते हैं, आपके बेस्ट साइड जो है, देखो सबके अंदर पॉजिटिव साइड भी है, नेगेटिव साइड भी है।
पॉजिटिव साइड को अप्लाई कीजिए और देखिए खुद के अंदर क्या बहुत बढ़िया है आपके अंदर, आप ही जानते हैं, और उस चीज़ को सबके सामने लेके आइए। ब्रह्मा जी इज़ जनरली द क्रिएटर, जनरेटर बोला जाता है, उन्होंने ही क्रिएशन किया, इसलिए हमें मृत्यु और जन्म की इस जो मतलब कॉर्ड है इसमें हमें रहना पड़ता है, बिकॉज ऑफ हिम ओनली। ठीक है, नेक्स्ट वी डू हैव द लक्ष्मी। यस, लक्ष्मी जी की कृपा से सिर्फ और सिर्फ धन प्राप्ति ही नहीं होता, बट पुराने पाप को भी धुल सकते हैं। एंड तीसरा चीज़ है कि लक्ष्मी जी आने का मतलब क्या है, अगर आपके पास जितना भी मटेरियल पोजीशन होगा उसमें भले ही बहुत बड़ा नहीं होगा, लेकिन जितना होगा आप उसमें खुश रहेंगे। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रॉस्पेरिटी। ओके, थर्ड कार्ड वी डू हैव एज तंत्र। तंत्र ऐसा नहीं है कि भूत प्रेत पिशाच ये सब तंत्र है या इविल एनर्जीज के लिए तंत्र है। तंत्र इज द फॉर्म ऑफ योगा और उपासना जिसको बोला जाता है, जहाँ पे आप इसी के माध्यम से बहुत पावरफुल बन सकते हैं। ठीक है, सो तंत्र इज अ प्रोसेस ऑफ वर्शिपिंग अ डीटी, मतलब भगवान को पूजा करने के लिए तंत्र इज वन ऑफ द मेन वेज। ठीक है, सो कहीं ना कहीं पे आप कर सकते हैं, बट तंत्र मतलब ऐसा नहीं है, बहुत गलत फहमी है बहुत सारे लोगों के कि तंत्र मतलब ही वो सब भूत प्रेत भगाने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इट इज़ नॉट द इविल फॉर्म, इट इज़ द राइट फॉर्म। ओके, टू अटेन द गॉड्स ब्लेसिंग, आशीर्वाद मिलने के लिए, चाहे आप किसी भी धर्म के हो। तंत्र जो है इट्स अ प्रोसेस ऑफ वर्शिपिंग, चाहे आप किसी भी तरह पूजा कर रहे हो, उसमें कुछ मंत्र होते हैं ज़रूर। मूलाधार चक्र द बेस, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप ये जो टावर था इसका बुनियाद हिल गया, क्यों? क्योंकि इसके जो बेस था ये सही नहीं था। सो स्टार्ट फोकसिंग ऑन द रूट ऑफ योर रिलेशनशिप, कहाँ से शुरुआत हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हम फिर से एक नई शुरुआत कर सकते हैं। सो यू शुड वर्क ऑन इट। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज, आई होप यू लाइक इट, and if you like, please do share, subscribe and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 for Truth. Always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot and take care. Thank you.